Hello students, how are you? Welcome back to your own series Concept of Physics Part 1 by SC Verma. And till now we have completed theoretical portion of chapter number 3 Rest and Motion Kinematics. And now we will move on to numerical portion of chapter number 3. And in this chapter we have 52 numericals. Okay. And we will divide it into 4 lectures, means each lecture contains 13 numericals. And then we will come across the some beautiful examples of the example numericals of this. Means पहले हम जो 52 numericals हैं उनको 4 लेक्चर में ब्रेक करेंगे, 13 न्यूमेरिकल हर लेक्चर में करेंगे. फिर उसके बाद जो एक और लेक्चर लेंगे हम, जो हमारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए इस बुक में जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो हम आपकी स्क्रीन पे रख के उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं. ठीक है, तो चलिए जिसके पास बुक है निकाल ले, जिसके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी स्क्रीन पे आपको मिलते जाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है. पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है. A man has to go 50 meter due north, 40 meter due east, and 20 meter due south to reach the field. What distance he has to walk to reach the field? What is his displacement from his house to field? मतलब एक आदमी है, मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, हम इस तरह से डायरेक्शन बनाते हैं. सेंटर से ये 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है. ओके, फिर इसके बाद क्या करता है, 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, फिर वापस 20 मीटर साउथ डायरेक्शन में आता है. ठीक, तो अब बताओ इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितना उसने ट्रेवल किया उसको ऐड कर देंगे. पहले 50 मीटर चला, फिर 40 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला, यानी कि ओवरऑल 110 मीटर चला. ओके, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की मैंने क्या डेफिनेशन बनाई थी कि स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही बताई थी. द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन इसकी है, फाइनल पोजीशन ये. स्ट्रेट लाइन पाथ कुछ इस तरह से बनेगा. अब ये देखिए कौन सा ट्रायंगल बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल. इसको पॉइंट ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी. तो ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर. ठीक, अब इससे हमें निकालना है. क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. मैथ्स वालों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, एसी. एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. एबी हमारा क्या होगा, अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये 40 रहेगा. ठीक, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, और स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2500 मीटर. तो एसी क्या आ जाएगा, √2500 मीटर, यानी कि 50 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा बॉडी का 50 मीटर, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 110 मीटर. ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व. अब बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे. दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है. अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20, 0 and then returns along the same line to the point -20 meter, 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. ये मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया सेंटर पॉइंट. यहाँ से बॉडी कहाँ तक जाती है, पहले 20 मीटर, 0 तक जाती है, फिर वापस कितने पे आती है, -20, 0 पे. ओके, चलिए ये हो गया हमारा वाई पॉइंट, ये ओ पॉइंट. अब डिस्टेंस निकालनी, तो बॉडी पहले इतनी ट्रेवल करी 20, फिर रिटर्न बैक हुई इनिशियल पोजीशन पे 20, फिर बैकवर्ड गई 20. तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है 20, 20, 20, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 कितनी हो जाएगी 60 मीटर बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है. ठीक है, ये होगा हमारा डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, और ये कितनी होगी 20. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 20 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है 20 प्लस 20 प्लस 20 60 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में 20 मीटर. ओके, ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व. अब बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पे. क्या है, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas the deluxe bus takes 8 hours. Find the average speed of the plane
फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। ठीक, चलिए बाई एयर डिस्टेंस कितनी है 260 किलोमीटर, ओके, और बाई रोड कितनी है 320 किलोमीटर। बाई एयर टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट्स, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ आवर, 1/2 आवर। ठीक, और बाई रोड टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स। ओके, चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड निकालनी है ऑफ द प्लेन। तो स्पीड ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय एयर अपॉन टाइम बाय एयर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी 260 डिवाइडेड बाई 1/2 किलोमीटर आर, ये हाफ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 520 किलोमीटर पर आर। ठीक, अब दूसरा सेम स्पीड बाई रोड निकालनी है, उसमें भी यही करेंगे, डिस्टेंस बाई रोड अपॉन टाइम बाई रोड। रोड से डिस्टेंस कितनी है 320, टाइम कितना है 8 आवर्स, तो ये कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब तीसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ। तो भाई एयर जब निकालना है, ठीक है, बाई प्लेन जब जा रहा होगा तो ये डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्योंकि भाई प्लेन जब जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करेगा। तो 260 डिवाइडेड बाई हाफ, 260 डिवाइडेड बाई हाफ किलोमीटर आर, तो क्या हो जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। स्पीड और वेलोसिटी इस टाइम पे सेम है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन यहाँ पे जब डी पॉइंट, हम बाई रोड जब निकालना है हमें, ठीक है, बाई रोड निकालना है वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है इनिशियल और फाइनल। आप बाई रोड जाओगे तो क्या होगा, कहीं पे लेफ्ट टर्न राइट टर्न लोगे तो वो डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो ये 320 होगी। लेकिन बाई प्लेन क्या होता है स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, तो बाई प्लेन क्या हो गया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वेलोसिटी जब निकालना है हमें बाई रोड तो हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट 260 ही रहेगा, ठीक, टाइम लेकिन 8 आवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व। अब आते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल पे। फोर्थ क्या कह रहा है, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय कार द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर, व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स द रीडिंग इज 12416 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक, पहले क्या निकालना है एवरेज स्पीड, फिर एवरेज वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है बॉडी ने 12416 माइनस 12352, क्या हो जाएगा 64 किलोमीटर। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बॉडी का, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, घर से निकला घर वापस आ गया तो 0 किलोमीटर। ठीक, चलिए अब पहला पार्ट इसका क्या सॉल्व करना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 64 किलोमीटर, और कितने टाइम के बाद वापस आया 2 आवर के बाद, तो क्या हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। फिर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिवाइडेड बाई 2 करो चाहे जो कर लो, आएगा ये 0। ठीक है, वेलोसिटी हो गई हमारी 0 और स्पीड क्या होगी 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा सबको। अब आते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल पे। फिफ्थ क्या कह रहा है, एन एथलीट टेक्स 2 seconds टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर, 0 से 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर, और आर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड। ये 20 कैंसिल, 18 2 2 5 क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। एक रूल बता देते हैं यहाँ पे छोटा सा, जब किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 5। ओके, अब क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, सिंपल सा, बस एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल कर देना था। और ये याद रखिए कि ये आगे जब भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें आसानी रहेगी, हमें बार बार 1000 और 3600 रखने की जरूरत नहीं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ न्यूमेरिकल पे। सिक्स्थ न्यूमेरिकल क्या है, द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर 3E1, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। ग्राफ दिया हुआ है हमारा, क्या है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन है 0, 2, 4, 6, 8, 10 और ये किस पे आके स्ट्राइक कर रहा है 8 सेकंड पे। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है 20, ये बीच में 10। ओके, ये है स्पीड है मीटर पर सेकंड में और ये टाइम है सेकंड में। ठीक, क्लियर। चलिए ये ग्राफ दिया हुआ है, क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालनी होती थी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो हम क्या करते थे, एरिया निकालते थे, और एरिया इस ट्रायंगल का निकालेंगे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस के लिए क्या करते थे हम, एरिया निकालते थे, और ये क्या है ट्रायंगल, तो एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड, हाइट कितनी है 20, सॉल्व करोगे आएगा 80 मीटर। ठीक, सेकेंड एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही 20 माइनस 0, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल 0, चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम 8 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। ओके, क्लियर। तो हमारा डिस्टेंस निकाल लिया हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से 80 मीटर, एक्सेलरेशन निकाल लिया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करके ये। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने सेवेंथ न्यूमेरिकल पे। क्या है सेवेंथ न्यूमेरिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड एट t=0 वेरीज विद द टाइम एज शोन इन फिगर 3E2, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 30 सेकंड, ड्रा पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, चलिए जो फिगर दिया हुआ पहले वो देख लेते हैं। हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है बॉडी का इस तरह से, ये 5.0, ये -5.0, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम है सेकेंड्स में। ठीक, क्या है 10, 20 और ये 30। ओके, चलिए अब करना क्या है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालनी है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले हम इससे पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। देखिए जब हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया उससे पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, कुछ इस तरह से 0, 10, 20, 30। ओके, अब 0 से 10 के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा 5 × 10, इसका एरिया निकालोगे क्या आएगा 50। तो मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है, तो 0 से 10 के बीच में वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर रही है 50 तक जा रही है। ठीक, इसके बाद क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा 20 सेकंड तक। ठीक, ओके, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन फिर से आप ये 5 × 10 करोगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी 10, तो ये 5, एरिया निकालोगे 50। अब क्या हो रहा है -50, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी रिटर्न बैक हो रही है अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर, बनाना बहुत आसान है, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़े, फिर इसके बाद एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, फिक्स वेलोसिटी होगी, फिर इसके बाद माइनस एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है तो बॉडी रिटर्न बैक हो रही है। क्लियर, ये हो गया हमारा 10 सेकंड के लिए और ये हो गया हमारा 20 सेकंड के लिए। अब कोई जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो हमें क्या निकालना हो, अगर क्या निकालना था हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 30 सेकंड, तो हम इन तीनों का एरिया ऐड कर देंगे और डिस्टेंस हमें निकल आएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे गलती हुई, ये सब फिट में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको फिट में कर लो। ओके,
ये सब फीट में दिया हुआ है। ओके चलिए, तो पहला जब एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। फर्स्ट एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10, हाइट कितनी है? 50। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 250 फीट। दूसरा पार्ट, दूसरा एरिया क्या है? रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ कितनी है इसकी? 10, ब्रेथ कितनी है? 50, तो आएगा 500 फीट। तीसरा फिर से रेक्टेंगल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा? हाफ बेस है 10, हाइट है 50, फिर आ जाएगा 250 फीट। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 250 प्लस 500 प्लस 250, 250 प्लस 500 प्लस 250 ऐड करोगे क्या आएगा? 1000 फीट। तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी? 1000 फीट। ओके क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 पे। क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फिगर 3E3 shows the graph of velocity versus time for the particle going along x-axis. Find a acceleration, distance travel in 0 to 10 second and displacement in 0 to 10 second. चलिए, ये दिया हुआ है हमारा कुछ यहाँ से वेलोसिटी, ये बॉडी स्टार्ट कर रही है, ये 2, 4, 6, 8 तक दिया हुआ है। यहाँ पे 0, 5 और ये 10। ओके, ये 10 पे है। ओके चलिए, अब क्या करना है हमें? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते थे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई मीटर पर सेकंड में, टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में यहाँ पे। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही करेंगे। वेलोसिटी में कितना चेंज है? फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 2, तो 8 माइनस 2, और फाइनल टाइम 10, इनिशियल टाइम 0, यानी कि 6/10 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी मीटर पर सेकेंड, ये होगी सेकेंड, तो क्या आ जाएगी यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। दूसरे पार्ट में क्या कहा है? डिस्टेंस निकालनी। डिस्टेंस के लिए अभी हम क्या कर रहे थे? एरिया ऐड कर रहे थे। याद है इसके पहले जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो उसमें डिस्टेंस निकालनी तो क्या करते थे? एरिया ऐड करते थे। अब एरिया यहाँ पे ऐड करेंगे। पहला है ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरा है रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये मान लेते हैं एस से डिनोट कर देते हैं। तो बेस कितना है हमारा? 10, हाइट कितनी होगी? 8 माइनस 2, यहाँ 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 8 माइनस 2 कितनी हो जाएगी? 6, प्लस क्या करना है अब? रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है? 10, ब्रेथ है 2, यानी कि इसका पहले का सॉल्व करोगे तो आएगा 30 प्लस 20 50 मीटर। ओके, ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये पड़ा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी है 2, टाइम है 10, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकाला है 0.6, टाइम है 10 का स्क्वायर। तो पहले का सॉल्व करोगे 20, दूसरे का सॉल्व करोगे 30, कितना आ जाएगा? 50 मीटर। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है। क्यों? क्योंकि बॉडी कहीं रिटर्न बैक नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूसली अभी आगे ही बढ़ रही है। अगर कहीं रिटर्न बैक होती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता, यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब बात करते हैं 9th न्यूमेरिकल पे। ओके, 9th न्यूमेरिकल क्या है? फिर ग्राफ दिया है। Figure 3E4 shows the graph of x coordinate of the particle going along x-axis as a function of time. Find the average velocity during 0 to 10 second, instantaneous velocity at 2, 5, 8, 12 second. Okay, ग्राफ क्या दिया हुआ है? पहले ग्राफ बना लेते हैं। 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10, 12.5 और 15, कुछ इस तरह से ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, 0 से 2.5 पहले बॉडी चलती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहती है 7.5 तक, फिर उसके बाद कहाँ तक जाती है? 10 सेकेंड्स आगे बढ़ती है। ठीक, फिर उसके बाद वापस। ओके, कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। ये हो गया 50 और ये हो गया 100 मीटर। क्या दिया हुआ है? पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब क्या निकालना है? सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और 10 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का? 100। तो एवरेज
वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 100 है, टाइम 10 सेकेंड यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका, बहुत आसान है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की 258 सेकंड पे। अब इंस्टेंटेनियस निकालनी तो हमें ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इससे हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम हर पोजीशन पे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, निकालना है तो क्या करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करते थे, याद है, जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब 0 से 2.5 के बीच में एक वेलोसिटी रहेगी बॉडी की, फिर 2.5 से 7.5 के बीच में रहेगी, फिर उसके बाद 7.5 से 10 और 10 से 15 के बीच में अलग अलग वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी बॉडी की, सबसे पहले पार्ट में देखते हैं बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी। डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, टाइम कितना लग रहा है 2.5 यानी कि क्या हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड यानी कि 0 से 2.5 के बीच में बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 20। ओके, कांस्टेंट है ये, 0 से 2.5 के बीच में हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन 0 है, तो बॉडी की वेलोसिटी उस वक्त क्या होगी 0, तो 7.5 तक का बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, यहाँ तक 0 रहेगी। फिर इसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 100 माइनस 50 कितना हो गया 50, और टाइम कितना 2.5, तो ये सेकेंड पार्ट में हो गई 0। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 माइनस 50 अपॉन 2.5 सेकेंड, 10 माइनस 7.5 करोगे 2.5 सेकेंड तो क्या आएगा ये 50 अपॉन 2.5, इसको भी सॉल्व करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ तक है 10 सेकेंड तक। ठीक, ये हो गई 10 सेकेंड। फिर उसके बाद 10 से लेके ये 15 तक। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल क्या है 0, इनिशियल है 100। ठीक, तो 0 माइनस 100, टाइम कितना लग रहा है 15 माइनस 10। ओके, तो माइनस 100 अपॉन 5, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 से 15 के बीच में बॉडी की वेलोसिटी है माइनस 20, माइनस मतलब रिटर्न बैक हो रही है बॉडी, तो ये हो गई माइनस 20 मीटर पर सेकेंड 15 तक। ओके, क्लियर, ये होगी हमारी माइनस 20। चलिए अब हमें जिस जिस इंस्टेंट पे निकालना है उस इंस्टेंट पे हम देख सकते हैं। ठीक, पहले किस इंस्टेंट पे निकालना है हमें, क्वेश्चन में 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे देखते हैं कितनी होगी बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड फिर निकालना है 5 सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड पे देखते हैं, 5 सेकेंड पे हो जाएगी 0। फिर 8 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे फिर से हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर निकालना है हमें 12 सेकेंड पे, 12 सेकेंड पे क्या हो जाएगी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। ठीक, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर 3.5 फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ग्राफ क्या बना हुआ है कुछ इस तरह से, ओके 0 20 40 सेकेंड्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है मीटर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। ये है वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या करना है हमें, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 40 सेकेंड। तो डिस्टेंस के लिए एरिया 1 प्लस एरिया 2। पहला एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस कितना है 20, हाइट है 5, इसको सॉल्व करोगे 50 मीटर। ठीक, नेक्स्ट दूसरा एरिया निकालना है, फिर हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 5, बेस 20 हाइट 5। क्या होगा यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब दोनों एरिया ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है। डिस्टेंस निकालने में क्या करेंगे ओवरऑल डिस्टेंस जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया 50, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 50 प्लस 50 100 मीटर। ओके,
ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस, ये हो गया ए पार्ट इसका। बी पार्ट में क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरह से, ये 20, 10, 0, 10, 20। क्या कह रहे हैं, फाइंड फिगर 3E6 शोज xt ग्राफ, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। फाइंड द टाइम t सच दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड 0 to t is 0। वो पॉइंट बताना है जहां पे एवरेज वेलोसिटी बॉडी की जीरो है। एवरेज वेलोसिटी कब जीरो हो सकती है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो बॉडी की। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम होगी तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बॉडी की जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब इनिशियल पोजीशन है 20, इसके करस्पॉन्डिंग अगेन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन 20 कब हो रही, कुछ इस टाइम पे हो रही, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ 12 सेकंड्स आएगा। ठीक, जब ग्राफ बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ 12 सेकंड आएगा। तो इसमें टाइम क्या होगा, एट 12 सेकंड। 12 सेकंड ऐसा होगा जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम होगी, और वो टाइम होगा जहां पे एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो होगी। क्लियर, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था और कुछ नहीं था। केवल वो पोजीशन बतानी थी जहां पे बॉडी की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जीरो, और वो कब हो सकता है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। इनिशियल है 20, फाइनल कब 20 होगी, 12 सेकंड पे। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, वो भी बहुत सिंपल सा है। क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन फिगर 3.7 find approximately the position of the particle such that the average velocity between A and B has same direction as the instantaneous velocity of the particle B। ठीक, कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमारा। ओके, 0, 2, 4, 6। ओके, यहाँ पे 2 और 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग आपकी स्क्रीन पे। ठीक, अब क्या करना है कि ये पॉइंट ए है और बी का ऐसा पॉइंट निकालना है कि जहां पे ए और बी की दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो। अब ए की अगर मान लेते हैं ये पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और बी ए की वेलोसिटी इस टाइम पे कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब हम ये पॉइंट नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ ये पॉइंट लेके देखें तो बी पे टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगा और ए की डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब ये पॉइंट लेके देखेंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होगा, और जो बी के ए की वेलोसिटी होगी वो भी कुछ सेम डायरेक्शन होगी इसी तरीके से। तो मतलब ये एक पॉइंट ऐसा होगा बी वाला जहाँ पे ए और बी दोनों की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो सेम होगी, और यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं 5 है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है कुछ 3 होगा। ठीक है, तो 3,5 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ए और बी दोनों की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। ठीक है, क्या निकालना था, अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ द बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी हैज द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इस वक्त सेम हो जाएगी। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर के लास्ट न्यूमेरिकल पे 13 पे। क्या कह रहे हैं, an object having velocity 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during this period of acceleration। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक्सेलरेशन क्या है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या लग रहा है, 5 सेकेंड्स। ओके, क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सिंपल सा फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ kt स्क्वायर। u कितना है 4, t कितना है 5 प्लस हाफ 1.2 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 20 प्लस इसको सॉल्व करोगे 0.6 इंटू 25 यानी कि 20 प्लस 15 आ गया 35 मीटर सॉल्व। ओके, ये आज के हमारे 13 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। डिस्टेंस कितनी आ गई, 35 मीटर। क्लियर, तो आज के न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे, समझा देंगे एक और बार, कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर देंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। और अगर
सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनसे शेयर करें जिनको ज़रूरत है, जो लग रहा है कि कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे वर्मा सर की बुक पढ़ लें। ठीक है, चलिए, अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।